आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमेशा से ही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया जिसका नाम यूहन्ना था, जो उस ज्योति की गवाही देने आया ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु वो उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो सच्ची ज्योति था, ज्योति जो इस संसार में आकर हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वचन जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने ही लोगों में आया, पर उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु कुछ ने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, तो उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे परमेश्वर की संतान प्राकृतिक रूप से नहीं बने, अर्थात किसी मनुष्य की संतान होकर नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर उनका पिता बना। वचन मनुष्य बना और अनुग्रह और सच्चाई से भरकर हमारे बीच में रहा। हमने उसकी महिमा देखी, वो महिमा जो पिता के इकलौते पुत्र की महिमा थी, और यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, और वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि अपने अनुग्रह की परिपूर्णता में से उसने हमें आशीषों पर आशीषें दी। वैसे तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई केवल यीशु मसीह द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है और पिता के साथ है, उसी ने उसको प्रकट किया है। यहूदी अधिकारियों ने यरूशलेम से कुछ याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा। तू कौन है? यूहन्ना जवाब देने से नहीं चूका, परंतु स्पष्टता से सबके सामने बोला, मैं मसीह नहीं हूं। फिर तू है कौन? क्या तू एलिया है? नहीं, मैं वो भी नहीं। तू वो भविष्यद्वक्ता है? नहीं। तो बता हमें तू कौन है? हमें अपने भेजने वालों को जाकर उत्तर देना है। तू अपने बारे में क्या कहता है? यूहन्ना ने भविष्यद्वक्ता यशायाह की बात बता दी। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने यूहन्ना से पूछा, अगर तू मसीह नहीं, ना तो एलिया, ना वो भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में वो खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वो मेरे बाद आने वाला है, पर मैं इस योग्य नहीं
कि उसकी जूती का बंध भी खोलूं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं नहीं जानता था वो कौन होगा, पर मैं इसीलिए पानी से बपतिस्मा देता आया ताकि उसे इस्राएल पर प्रकट करूं। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरकर उस पर ठहरते देखा। तब भी मैंने उसे नहीं पहचाना था, परंतु परमेश्वर जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने भेजा था, उसने मुझे बताया था, जिस व्यक्ति पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने ये देखा और तुम्हें गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अगले दिन यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ वहीं खड़ा था जब उसने यीशु को जाते हुए देखा। यह परमेश्वर का मेमना है। उन 2 चेलों ने उसे ये कहते सुना और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा। तुम किसकी खोज में हो? तू कहाँ रहता है? हे रब्बी। हे रब्बी। रब्बी अर्थात हे गुरु। चलकर देख लो। ये समय था लगभग दोपहर के 4 बजे, तो वे उसके साथ गए। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उनमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने तुरंत अपने भाई शमौन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गया। इस शब्द का अर्थ है ख्रिस्त। वह शमौन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखा। तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा कहलाएगा। यह पतरस समान है, जिसका अर्थ है चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था।
फिलिपुस नतनएल से मिला। जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से मिल सकती है? चलकर देख लें। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, यह सचमुच इज़राइली है। इसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। तू इज़राइल का महाराजा है। मैंने तुझसे कहा कि तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेगा। 2 दिन बाद गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हे महिला, तुझे इससे क्या लेना देना? अभी मेरा समय नहीं आया। जो ये तुमको करने को कहें वही करो। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, इतने बड़े कि उनमें 20 से 30 गैलन समा सकता था। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। अब थोड़ा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उनके पास वे पानी ले गए जो अब दाखरस बन चुका था। उसने उसे चखा। वो नहीं जानता था कि यह दाखरस कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो उसने दूल्हे को बुलाया। हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर तूने तो सबसे अच्छा अब तक रख छोड़ा है।
यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद यीशु, उसकी मां, उसके भाई और चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों को फटकारा। इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को याद आया जो शास्त्रों में लिखा है, तेरे घर की धुन हे परमेश्वर मुझको खा जाएगी। तब यहूदी अधिकारी उसके पास ये प्रश्न लेकर आए, तू कौन सा चिन्ह दिखाकर ये सिद्ध करेगा कि ये करने का तेरे पास अधिकार है? इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। परंतु यीशु अपनी देह के विषय में कह रहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को याद आया कि उसने ये कहा था, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के वचन पर विश्वास किया। जब यीशु यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को देखा जो यीशु ने दिखाए और विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था। उसे आवश्यकता न थी कि कोई उनके बारे में उसे बताए, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। एक रात वो यीशु के पास आया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिखाता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? निश्चित है वो अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
अचंबा ना करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि नए सिरे से जन्म लो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, पर यह नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है? तो इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम मेरा विश्वास कैसे करोगे जब मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो मनुष्य का पुत्र है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। हे रब्बी, तुझे याद है वो व्यक्ति जो यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी गवाही तूने दी? देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम मेरे गवाह हो जो मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे की आवाज से खुश हो जाता है। अब मेरी ये खुशी पूरी हुई। अवश्य है कि अब वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें सुनता है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है, जो उसने देखा और सुना वही बताता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। पर जो उसकी बात सुनता है छाप लगाता है कि परमेश्वर सच्चा है। जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भर भर कर देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और हर चीज उसके अधिकार में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन नहीं पाएगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि वो यूहन्ना से बढ़कर चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, वास्तव में यीशु नहीं पर उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को गया, जहां जाने उसका सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस जमीन के पास थी जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था।
चलते चलते यीशु थक कर कुएं पर बैठ गया। ये दोपहर का समय था। इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। उसके चेले नगर से भोजन मोल लेने गए थे। तू यहूदी है और मैं एक सामरी, तो फिर क्यों मुझसे पानी मांगता है? यहूदी सामरियों के प्याले और प्यालियों से नहीं खाते पीते थे। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल कहां से लाएगा? हमारे पिता याकूब ने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा हो गया? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और उन्हें अनंत जीवन देता रहेगा। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर तक आऊं। जा अपने पति को यहां बुला कर ले आ। मैं बिना पति की हूं। तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। तूने मुझसे सच सच कहा। मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। मेरी बात का विश्वास करना रे कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वो समय आता है, बल्कि आ गया है, जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना करेंगे जैसी सच्ची आराधना वो चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और भक्त उसकी आत्मा के सामर्थ्य से उसकी आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने स्त्री से नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए या मसीह से किस लिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। एक व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा लो। पर उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में ये प्रश्न किया, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। यहां वो कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। तो वो वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते,
क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु आप ही कहता था कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब यीशु फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती की कि उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वो मरने पर था। जब तक चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु से पहले मेरे साथ चल। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की बात पर विश्वास किया और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके दास इस समाचार के साथ मिले। तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी से वो अच्छा होने लगा था। कल दोपहर 1 बजे थे जब उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। इसके बाद यीशु यरूशलेम में यहूदियों के पर्व में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और जान लिया कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, हमारी व्यवस्था के अनुसार तेरा ये खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कौन था जिसने तुझसे ये करने को कहा? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ के कारण यीशु वहां से हट गया था। बाद में यीशु को वो मंदिर में मिला। देख, तू चंगा हो गया, पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो। उस व्यक्ति ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि यीशु ने सब्त के दिन चंगाई दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता हमेशा काम करता है और मुझे भी काम करना है। इस उत्तर से यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे इसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन में पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो जो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है।
क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना, न उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं लोगों से प्रशंसा नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं तुम किस रीति के हो, और तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के अधिकार से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं? और जब कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हो। तुम एक दूसरे से प्रशंसा चाहते हो, और तुम उस एकमात्र परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहते। तो फिर तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर सकोगे? ये मत समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है वही तुम पर दोष लगाने वाला होगा। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। जब तुम उसकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगाई देने वाले आश्चर्य कर्म देखे थे। यीशु एक पहाड़ पर चढ़ा और अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक भीड़ को अपने पास आते देखा। हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने फिलिपुस को परखने जैसा कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के, चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब सारे लोग वहां बैठ गए। उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद किया, और बैठे हुए लोगों के बीच बांट दी।
और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के पास आते देखा और डर गए। तुम डरो नहीं, मैं हूं। फिर वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर कोई और नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमें क्या करना होगा ताकि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? तू क्या करने वाला है? यीशु हमें बताइए, आप क्या करेंगे? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है।
क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा, है कि नहीं? हम इसके माता पिता को जानते हैं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? आपस में कुड़कुड़ाना बंद करो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर झिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके बहुत से चेलों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर उपदेश है, इसे कौन सुन सकता है? बिना बताए यीशु जान गया कि वे क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है।
मेरी बातें परमेश्वर की जीवनदायक आत्मा को लाती है, पर तुम में से कुछ विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। और तुम, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना तो भी तुम में से एक शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि यहूदा 12 में से एक होकर भी उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, इस जगह को छोड़ यहूदिया जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि जो प्रसिद्ध होना चाहता है वो छिप कर काम नहीं करता है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं रख सकता, परंतु मुझसे, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो ये कहकर गलील में ही रह गया, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, यीशु भी पहुंचा, परंतु प्रकट होकर नहीं, गुप्त रूप में गया। यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे, वो कहां है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। वो भला व्यक्ति है, कुछ ने ऐसा कहा, नहीं, दूसरों ने कहा, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यहूदियों के सरदार सुनकर चकित रह गए। ये व्यक्ति इतना कुछ कैसे जानता है, बिना कुछ विद्या प्राप्त किए? मेरा उपदेश मेरा अपना नहीं, परमेश्वर से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ही ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं होता। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? परंतु तुम में से एक भी व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? मैंने एक चमत्कार किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सब्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदार जान गए कि यही मसीह है? जब मसीह आएगा कोई नहीं जानेगा वो कहां से आया, पर हम सब जानते हैं ये कहां से आता है। तब यीशु ने उपदेश देते हुए मंदिर में पुकार कर कहा,
क्या तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी का भेजा हुआ हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। परंतु भीड़ में कई उस पर विश्वास ले आए। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को यीशु के विषय में ये बातें चुपके करते सुना, तो प्रधान याजकों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? या ये यूनानी नगरों में जाकर हमारे लोगों और यूनानियों को उपदेश देगा? वो कहता है हम उसे ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे।